क्या आपने कभी वो खला महसूस किया है जो दुनिया की रौनकों से नहीं भरता? वो सवाल जो हर जवाब के बाद भी बाकी रहता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जीना नहीं, समझना चाहते हैं, जो इस ज़ाहिरी जिंदगी के पीछे छुपी एक और दुनिया के राज को छूना चाहते हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जो किताबों से नहीं, दिल के जख्मों से सिखाया जाता है। ये वो राह है जिसे फ़क्र कहते हैं, खामोश, तन्हा मगर सच से लबरेज। यहाँ आपको मंजिलें नहीं, खुद अपनी पहचान मिलती है। अगर आप इस रास्ते के राही हैं या सिर्फ उस खामोश सदा को सुनने की ख्वाहिश रखते हैं जो अंदर ही अंदर आपको पुकारती है, तो आइए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कीजिए और दास्तान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस कोशिश का हिस्सा बनिए, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आज हम उस सफ़र की कहानी सुनने जा रहे हैं जो एक सालिक को दुनिया से खुद तक और खुद से उस तक ले जाता है जहां सिर्फ हकीकत ही हकीकत है। आइए इस दरवाजे से गुजरते हैं। कहते हैं जिंदगी एक दायरा है जहां सब घूमते हैं मगर कोई जानता नहीं कि मरकज़ कहाँ है। वीडियो का ये बाब इसी सवाल से शुरू होता है कि क्या आप वाकई खुद को जानते हैं? जिंदगी की चमक दमक, ख्वाबों की दौड़ और कामयाबी के शोर में एक सदा हमेशा साथ रहती है। एक ऐसी सदा जो दिल के निहा खाने से उभरती मगर हर बार नज़रअंदाज कर दी जाती है, क्योंकि उस सदा का जवाब दुनिया के बाजार में नहीं, तन्हाई के सन्नाटे में होता है। ये सफ़र उस लम्हे से शुरू होता है जब आप जिंदगी को देखने की बजाय महसूस करना सीखते हैं, जब लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशियाँ बोलती हैं और जब हर कामयाबी के बाद एक सवाल चुपके से आकर आंखों में ठहर जाता है, ये सब कुछ है मगर मैं कहाँ हूँ। अक्सर ये सवाल खुशी के अरूज पर नमूदार होता है और ऐसे वक्त में आता है जब आप सब कुछ हासिल कर चुके होते हैं लेकिन फिर भी कुछ रह गया होता है, वो कुछ जो सिर्फ दिल जानता है। और ये दिल, ये वो दरवाज़ा है जहाँ से फ़कीरी की राह शुरू होती है। फ़कीरी ना शोहरत है ना दौलत, ये एक तलाश है जो खुद आपसे शुरू होकर आप पर ही ख़त्म हो जाती है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान पहली बार आईने में झांकता है और उसकी नज़र चेहरे पर नहीं, आंखों के पीछे किसी और को देखती है। एक ऐसा मैं जो खामोश है, ज़ख्मी है, सच्चा है। यही लम्हा पहला कदम है। ना कोई ज़ाहिरी नारा, ना कोई दुनियावी हंगामा, बस एक खामोश हौसला जो दिल में जाग उठता है। और फिर आप पर यह राज खुलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पहचान अपनी पहचान है। यही वो दरवाज़ा है जहाँ से फ़क्र की राह खुलती है। मगर ये रास्ता आसान नहीं। यहाँ आपको वो सब छोड़ना पड़ता है जिस पर आपको फ़ख्र होता है और वो सब अपनाना पड़ता है जिसे दुनिया कमज़ोरी समझती है। ये वो मुकाम है जहाँ सवालों का सामना करते हुए आपको एहसास होता है कि असल सवाल आप खुद हैं और असल जवाब भी आप ही हैं। ये बाब ख़त्म नहीं होता, ये एक और दरवाज़ा खोलता है, वो दरवाज़ा जहाँ से एक नई दुनिया में कदम रखा जाता है। एक दुनिया जो दिखाई नहीं देती मगर महसूस की जाती है। तो आइए उतर चलते हैं उस फ़करी रिवायत से शनासाई के उस राज़ों भरे समुंदर में जहाँ सिर्फ हकीकत है, बाकी सब शराब। फ़क्र ना कोई मसलिक है ना फ़िरका, ये एक रोशनी है जो सिर्फ उन आँखों को दिखाई देती है जिन्होंने आंसुओं से वज़ू किया हो। ये रिवायत किसी मकतबे फ़िक्र से नहीं जुड़ी, ये जुड़ी है उन दरवेशों से जो ज़माने के शोर से किनारा करके खुद को मिटा कर उसकी पहचान में जीते रहे। फ़करी रिवायत वो जो ना लिखी जा सकती है ना बयान की जा सकती है, ये सिर्फ महसूस होती है, जैसे ख़ज़ां के बाद बहार की पहली हवा, जैसे रात के आखिरी पहर में सुनाई देने वाली बेनाम आहट। ये वो चिराग है जो एक दिल से जलता है और दूसरे दिल तक रोशनी पहुंचाता है, लेकिन बग़ैर आवाज़, बग़ैर दावा, बग़ैर नमूद। यही तो असल कमाल है कि फ़क्र खामोशी में सब कुछ कह देता है और दुनिया चीख चीख कर भी ना कुछ समझ पाती है ना समझा सकती है। फ़करी रिवायत में ना कोई ओहदा होता है ना कोई लक़ब। यहाँ कोई पीर कहलवाने की तमन्ना नहीं करता, बल्कि यहाँ हर कोई अपने आप को सगे फ़कीर कहलाने को एजाज़ समझता है। ये रिवायत हमें बताती है कि असल इल्म वो है जो इंसान को इंसान बनने का सलीका दे, जो सजदे को आदत से निकाल कर इश्क में ढाल दे, जो दिल को आईना बनाए और आईने में हक की झलक दिखा दे। ये रिवायत अपने राही से सब कुछ छीन लेती है
और बदले में खुद वो राही अता कर देती है, ऐसा राही जो फना में बका पा लेता है। यहाँ कदम रखने से पहले हर चीज़ टूटती है, अना टूटती है, ख्वाहिश बिखरती है, खुद साख्ता अजमतें मिट्टी में मिलती हैं, और जब ये सब कुछ गिर जाता है तब जाके एक नया वजूद उभरता है, खामोश, सादा मगर सच्चा। इस फकरी दुनिया में वक्त नहीं चलता, यहाँ हालत चलती है। यहाँ रात और दिन का हिसाब नहीं, बस दिल के अंधेरों और रोशनियों का सफ़र होता है। सालिक को यहाँ कोई रास्ता दिखाने नहीं आता, बल्कि एक ऐसा लम्हा आता है जब राह खुद पुकारती है, आ जा तेरा वक्त हो चुका है। और यही वो लम्हा है जब फ़करी रिवायत से शनासाई किताबों से निकल कर वजूद में दाखिल हो जाती है। यहाँ आके इंसान जानता है कि जो लोग ज़ाहिर से चमक रहे थे वो बातिन से खाली थे, और जो खाक में गिरे हुए थे उनके दिल में नूरे हक का बात था। यही फ़करी रिवायत का पैगाम है, मिट्टी बनो ताकि खुशबू बन सको। नाजरीन, अब चलें उस मरहले की तरफ जहाँ ये फ़करी शनासाई दिल की दुनिया को बदलने लगती है। आइए उतरते हैं उस बातनी इनकलाब में जहाँ हर एहसास एक नई हकीकत की झलक दिखाता है और हर तब्दीली खुदी को मिटाकर हकीकत को जाहिर करती है। जब फ़क्र दिल में उतरता है तो कोई शोला नहीं भड़कता, बल्कि एक खामोश सी ठंडक दिल को अपने हिसार में ले लेती है। ऐसी ठंडक जो जिस्म से नहीं रूह से महसूस होती है। ये तब्दीली शोर से नहीं आती, ये खामोशी के अंदर बेदार होती है। ना कोई ऐलान, ना कोई दावा, बस एक दिन खुद को पहले जैसे नहीं पाते। पहले तो ये सब अजीब लगता है, दुनिया के रंग बेरंग लगने लगते हैं, चाहतें बोझ बनने लगती हैं, और जिन चेहरों पर आपने भरोसा किया होता है वो अजनबी लगने लगते हैं। ये फ़क्र की पहली दस्तक होती है, जब अंदर का पर्दा हिलता है और दिल में एक सवाल गूंजता है, मैं कौन हूँ और क्यों हूँ। बातनी तब्दीली एक ऐसा इनकलाब है जो खामोशी से आता है, लेकिन सब कुछ बदल देता है। आवाज़ें कम हो जाती हैं, सोच गहरी हो जाती है, और दिल इबादत गाह बन जाता है। यहाँ आकर इंसान इबादत करता नहीं बल्कि इबादत बन जाता है। ये वो लम्हा होता है जब सालिक को हर हालत में इशारे दिखाई देने लगते हैं और तन्हाई में भी सोहबत औलिया का गुमान होता है। दिल एक मज़ार की सूरत इख्तियार कर लेता है जहाँ कोई रोज़ आता है और बग़ैर बोले चला जाता है। बातनी तब्दीली सबसे पहले निगाह में आती है। आप किसी को देखते हैं और उसकी बात नहीं उसकी हालत समझने लग जाते हैं। फिर ज़ुबान बदलती है, अल्फाज कम होते जाते हैं, खामोशी ज़्यादा हो जाती है और दिल का जायका बदल जाता है। पहले वो चीज़ें जो पसंद थीं अब बेमानी लगती हैं, और जो चीज़ें दुनिया वाले बेवकूफ़ी कहते थे अब वही सच लगने लगती हैं। यहाँ आकर इंसान की आंख रो पड़ती है बग़ैर किसी गम के, और दिल हंस पड़ता है बग़ैर किसी वजह के। ये वो तब्दीली है जिसे ना साइंस नाप सकती है, ना फ़लसफ़ा समझा सकता है। ये तब्दीली मोहब्बत के बग़ैर नहीं आती और कुर्बानी के बग़ैर कायम नहीं रहती। यहाँ आकर इंसान अपने आप को कम और उसको ज़्यादा महसूस करने लगता है, जो हर तरफ था और हर तरफ है लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ। यही बातनी तब्दीली की मेराज है कि इंसान खुद को खो कर हकीकत को पा ले, और जब ये तब्दीली मुकम्मल होने लगती है तब एक नया दर खुलता है, ऐसा दर जो दुनिया के हर दर से जुदा है। तो नाजरीन, आइए चलें उस मुकाम की तरफ जहाँ फ़कीर ना फ़कत जानता है बल्कि जो कुछ जाना है उससे आगे बढ़ने का हौसला भी रखता है। चलें अगले बाब में जहाँ फ़क्र सिर्फ़ एक कैफियत नहीं बल्कि एक मुकाम बन जाता है। फ़क्र जब सिर्फ एक जज्बा नहीं रहता, जब वो तलब नहीं मुकाम बन जाए, तब सालिक के गिर्द जो दुनिया है वो दुनिया नहीं रहती। ये वो मुकाम है जहाँ फ़कीर को ज़ाहिरी इल्म से बेनियाज कर दिया जाता है, क्योंकि बातनी इल्म उसके वजूद में चमकने लगता है। यहाँ पहुंचकर फ़कीर को किसी से कुछ मांगने की हाजत नहीं रहती, क्योंकि वो खुद वसीला बन चुका होता है। वो दरवेश जो कल तक अपने लिए भी दुआ ना मांगता था, अब मखलूक के दिलों में दुआ बनकर उतरने लगता है। मुकामे फ़क्र कोई तख्त या ताज नहीं, ये वो मिट्टी है जिस पर औलिया सजदा करते हैं। ये वो खाक है जिसमें हक की खुशबू बसी होती है। यहाँ फ़कीर फ़कीर नहीं रहता, वो एक दरवाज़ा बन जाता है जो ना खुद बोलता है ना रोकता है, बस खुला रहता है हर उस दिल के लिए जो राह खोज रहा हो। ये फना का मुकाम होता है। यहाँ सालिक अपने वजूद को कब्र में उतारता है और उसके बातिन में नूरे हकीकत जाग उठता है।
मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। ये वो मुकाम है जहाँ लफ्ज़ मैं ख़त्म हो जाता है और बाकी बचता है सिर्फ वो जो हर शय से बुलंद है और हर दिल में मौजूद है। यहाँ कोई मजमा नहीं लगाता, कोई वाज नहीं करता, बस एक नज़र डाल देता है और सारा जहान बदल जाता है। ये मुकाम सादगी में छुपा होता है। ये वो मुकाम है जहाँ फ़कीर हाथ में कशकोल रखता है लेकिन दिल में सल्तनत लाहूत समेटे होता है। यहाँ आकर हर चीज़ छिन जाती है, ख्वाहिश, गुस्सा, शोहरत, नफ्स, और बदले में जो मिलता है वो सुकून है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। यही तो वो राज है जिसे सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया, फ़क्र तख्ते सल्तनत है जिसे वही पा सकता है जो खुद को मिटा चुका हो। यहाँ फ़कीर ज़ाहिरी दुनिया में गुमनाम होता है लेकिन बातिन की दुनिया में चिरागे हिदायत बन चुका होता है। ये मुकाम खलवत में पैदा होता है, खामोशी में परवान चढ़ता है और हक में फना होकर बाकी रहता है। प्यारे नाजरीन, आइए चलें उस आखिरी मरहले की तरफ जहाँ फ़कीर न सिर्फ मुकाम पर होता है बल्कि उससे भी आगे निकलकर रब की रज़ा में गुम हो चुका होता है। चलें उस दरवाजे की तरफ जहाँ फ़क्र हकीकत कुल से जा मिलता है। जब फ़क्र अपने कमाल को पहुँचता है तो वो सिर्फ एक राह, एक मुकाम या एक तजुर्बा नहीं रहता बल्कि खुद हकीकत बन जाता है। ये वो मुकाम है जहाँ फ़कीर फ़कीर नहीं रहता बल्कि आईना बन जाता है जिसमें हर देखने वाला अपना असल चेहरा देखता है। यहाँ पहुंचकर ना कोई चाह बाकी रहती है, ना कोई ख्वाब, ना जन्नत की तलब, ना जहन्नुम का खौफ, बस रज़ाए यार, और वो भी बगैर किसी शर्त, बगैर किसी उम्मीद के। यही फ़क्र की हकीकत है जहाँ दिल में बस एक ही सदा बाकी रहती है, मैं नहीं वही है। यहाँ फ़कीर ना कुछ कहता है ना किसी बात का रद्द करता है क्योंकि वो जान चुका होता है कि हर शय में उसी की झलक है। ये वो हकीकत है जिस पर अल्फाज कम पड़ जाते हैं और आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ पहुंचकर फ़कीर ना अपनी हालत बयान करता है ना किसी और की हालत पर सवाल उठाता है। वो जान चुका होता है कि जो नज़र आ रहा है वो सब पर्दा है और जो छुपा है वही असल हकीकत है। यही वो मुकाम है जहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। यहाँ फ़कीर हर शिकस्त पर शुक्र अदा करता है क्योंकि उसे मालूम है कि हर ना के पीछे रब की हाँ छुपी होती है। ये वो हकीकत है जिसमें ना वक्त का हिसाब रहता है, ना जगह की कैद, ना दुनिया की फिक्र, ना आखरत का सूदो ज़ियां। फ़कीर जब इस हकीकत तक पहुँचता है तो उसकी आंख अश्कबार होती है लेकिन वो आंसू खुशी के होते हैं, हुजूर की रज़ा, रब की कुर्बत और फना की लज्जत के आंसू। यही वो लम्हा है जब फ़कीर का हर कदम, हर नज़र, हर खामोशी ज़िक्र बन जाती है और तब वो सिर्फ जिंदा नहीं होता बल्कि ज़िंदगी बन जाता है। ऐसी ज़िंदगी जो हर दिल को छू जाए और खामोशी से किसी को फ़कीर, किसी को राही और किसी को सिर्फ आशिक बना जाए। नाजरीन, ये दास्तान जो आपने सुनी ये सिर्फ अल्फाज नहीं, एक फ़कीर की राह है, एक दरवेश की सदा और एक राज जो ना किताबों में मिलता है ना मजलिसों में, ये सिर्फ दिल में उतरता है। तो अगर आपने कहीं किसी लम्हे अपने अंदर कोई लर्जिश महसूस की हो, एक खामोश आंसू या एक अनजानी पहचान, तो समझ लीजिए फ़कीर का दरवाज़ा खुल चुका है। दास्तान उर्दू पर हम इसी राह के मुसाफिर हैं, वो रास्ता जो मखलूक से शुरू होता है और खालिक पर ख़त्म। अगर ये दास्तान आपके दिल को छूने में कामयाब हुई तो मोहब्बत से लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और इस फ़करी काफ़िले को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये फ़कीर की सदा है और सदा सिर्फ उसे बुलाती है जिसका वक्त आ चुका हो। हक कलंदर, सच कलंदर। मेरा नाम है एजाज़ काज़मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।